श्राप बस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे नाथ, हे रघुवीर, ये गौतम की पत्नी गौतम जी के श्राप के कारण पत्थर का शरीर प्राप्त कर चुकी है, पर आज आया आपके चरण कमल की रज चाह रही है। आप जैसा कोई चरित्रवान नहीं है, इसका मन है कि आपके चरण की धूल जब मिल जाएगी अहल्या का चरित्र सुधर जाएगा। वो कह रही है, अहल्या कह रही है, अरे राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। गाइए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। मैं सच कहती उस क्षण, मैं सच कहती उस क्षण मेरा भाग्य बदल जाए। मैं सच कहती मेरा भाग्य बदल। मत देर करो भगवान, हे मुनि जन मन भावन, हे मुनि जन मन भावन। अपना लो मुझे कृपया, अपना लो हे कृष्णा, मेरा जन्म सुधर जाए, मेरा जन्म सुधर जाए। राघव चरणों के, राघव राघव
मेरा मन नीत ललचाए राघव तेरे चरणों के मेरा मन नीत ललचाए राघव तेरे चरणों के राघव तेरे चरणों के जिस धूलि को ब्रह्मा ने जिस धूलि को ब्रह्मा ने स्वकमंडल में धोया जिस धूलि को ब्रह्मा ने स्वकमंडल में धोया जिस धूलि में मुनि जन ने निज पात के खोया निज पात के उसे धूल के हित नित नित उसे धूल के हित नित नित अरे राम भद्राचार्य ललचाए धूल के हित पल पल राम भद्राचार्य ललचाए राम भद्राचार्य ललचाए राघव तेरे चरणों के राघव तेरे चरणों के जो मिल जाए मैं सजग तो मेरा भाग्य बदल जाए राघव तेरे चरणों के बोल राघव सरकार की जय प्रभु चरण कमल रज चाहती अहल्या आपके चरण कमल की धूली चाह रही हैं। क्यों चाह रही हैं? इस पर मैंने बहुत कुछ कहा है। मेरा ग्रंथ है अहल्योद्धार। क्या नाम है इस ग्रंथ का? अहल्योद्धार। उसको अवश्य लीजिए, बुक स्टॉल पर मिल जाएगा अहल्योद्धार। उसमें बहुत प्रेक्षाएं मैंने की हैं। अब आज कितना कहूंगा। अहल्या जी प्रभु का चरण, प्रभु के चरण कमल की रज चाह रही हैं। महाराज, सारे पापों का मूल है रजोगुण। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। जब अर्जुन ने गीता जी में पूछा कि प्रभु कौन ऐसी धारणा है जिसके कारण व्यक्ति न चाहकर भी पाप करता है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित है। ऐसा लगता है मानो कोई ऐसा अशुभ कर्म है जो न चाहने पर व्यक्ति से हठपूर्वक पाप करवा देता है। कौन पाप करवाता है प्रभु बताइए? भगवान कृष्ण ने कहा काम। ये हमारी इच्छा पाप कर। काम का यहां का अर्थ है इच्छा, डिजायर।
और यही काम न पूर्ण होकर क्रोध बन जाता है। अर्जुन ने कहा इसके बाप का नाम क्या है? भगवान कहते हैं रजोगुण समुद्भव। इस पाप को कराने वाला है काम। इसके बाप का क्या नाम है? रजोगुण। अर्थात इस पाप का बाप है काम और पाप का दादा कौन है? रजोगुण। अर्जुन तो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर अहल्या कहती हैं कि जब पाप का दादा रजोगुण है तो रजोगुण को कैसे नष्ट किया जाए? रजोगुण को तो भगवान के चरण कमल की रज ही नष्ट कर सकती है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। ये है रामचरितमानस। अब मैं श्रोताओं को रिझाने के लिए नाच गाना तो नहीं करूंगा, किस्से कहानी तो नहीं कहूंगा, फूहड़ फूहड़ चुटकुले नहीं कहूंगा, शेर शायरी कव्वाली नहीं गाऊंगा। श्रोता सुने या मत सुने, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी तो सुन रहे हैं ना। मैंने श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए मैं उन्हें विष तो नहीं पिलाऊंगा, निश्चित है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए उसे मुझे विष नहीं पिलाना है। जगत गुरु का स्वभाव मां के समान, जैसे मां ना चाहकर भी बच्चे के रोग को दूर करने के लिए कड़वी औषधि पिलाती है, उसी प्रकार हम तो चाहेंगे कि हमारे श्रोता भारतीय बने। भले उनको कुछ कड़वा लगता हो, पर भारत के वेद के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। यही मेरा उद्देश्य है इस कथा के। अब देखिए, अहल्या जी प्रभु के चरण कमल का रज चाहती हैं। कृपा करहु रघुबीर। देखिए भगवान कितने अच्छे हैं। भगवान कह रहे हैं ये ब्राह्मणी हैं, इनके सिर पर चरण कैसे रखूं? विश्वामित्र कहते हैं कोई और विकल्प नहीं है। आप भी संकल्प करके इनके पाप को नहीं नष्ट कर सकती, तो चाह रही हैं आपके चरण कमल की रज मिले। इनका रजोगुण कोई दूर ही नहीं कर सकता। इनके रजोगुण को आप भी नहीं दूर कर सकते, आपके चरण की रज ही दूर कर सकती। जिसका जो काम वही करेगा। कोई कहे कि पानी न पिए को पीकर प्यास बुझाएंगे क्या? नहीं, प्यास तो पानी ही बुझा सकता है ना। यहां तक कि प्यास किसी को लगी हो तो अमृत भी उसकी प्यास नहीं बुझाता। त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुझे करे का सुधा तनागा। इसलिए प्रभु अब कृपा करिए। कृपा करहु रघुबीर। कृपा करिए सरकार। मानो विश्वामित्र जी एक व्यंग्य कर रहे हैं, प्रभु आपके वंश में लोग उदार, आप इतने कृपण कहां से हो गए? अरे आपके पूर्वज ब्राह्मणों को गजों का दान करते थे। गज माने हाथी।